नमस्कार साथियों। ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है मकर लग्न में मंगल नीच राशि में क्या फल देंगे। आप सभी के सामने ये मकर लग्न का चार्ट है। पहले भाव में 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर राशि मकर राशि होती है, इसलिए यह मकर लग्न का चार्ट है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में सप्तम भाव के अंदर विराजमान है। इस लग्न चार्ट के अंदर मंगल सुख भाव के स्वामी ग्रह है। सुख भाव में 1 नंबर लिखा हुआ है और एकादश भाव के भी स्वामी ग्रह मंगल है। एकादश भाव में 8 नंबर लिखा हुआ है। 8 नंबर वृश्चिक राशि होती है और 1 नंबर मेष राशि होती है। इन दोनों राशियों के स्वामी ग्रह मंगल हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस लग्न चार्ट में मंगल सुख भाव के स्वामी ग्रह होकर, एकादश भाव के स्वामी ग्रह होकर मंगल अपनी नीच राशि कर्क राशि में सप्तम भाव में विराजमान है। इसके परिणाम क्या होंगे? कोई भी ग्रह अगर नीच राशि में, अपनी नीच राशि में जाकर अगर बैठते हैं तो सबसे पहला प्रभाव जहां पर बैठते हैं उस घर को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं और जिस क्षेत्र के वो कारक ग्रह हैं उन क्षेत्रों में जातक को अपने जीवन में नकारात्मकता देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप मंगल सबसे पहले सप्तम भाव को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। नकारात्मक रूप से मंगल सप्तम भाव को प्रभावित करते हुए और मंगल के क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हुए सबसे पहला प्रभाव यह डालेंगे कि मंगल जमीन जायदाद के कारक ग्रह है। मंगल इलेक्ट्रॉनिक्स के कारक ग्रह है। मंगल ऊर्जा के कारक ग्रह है। इन क्षेत्रों में जातक के जीवन में मंगल अपनी नकारात्मक भूमिका निभाएंगे। जातक को जमीन जायदाद हासिल करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अनावश्यक किसी वाद विवाद में मंगल फंसा भी सकते हैं जमीन जायदाद को लेकर के। इलेक्ट्रॉनिक्स के काम में अगर कोई कार्य करेगा जातक तो उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सफलता बहुत ही मुश्किल से हासिल होंगी, वो भी एक्सपेक्टेड जितना होगा उतना नहीं होगा। साथ में मंगल एनर्जी के भी कारक ग्रह हैं, तो जातक के जीवन में जैसे सप्तम भाव में मंगल यहाँ पर बैठ रहे हैं तो ये लग्न भाव को देख बजे है। लग्न व्यक्ति का स्वयं होता है, तो मंगल को जितना बल मिलना चाहिए उतना बलशाली मंगल नहीं रह गया, जिसके परिणाम स्वरूप तो मंगल के एस्पेक्ट का भी जो मजबूत प्रभाव होता है वो प्रभाव जातक के जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव होंगे, क्योंकि मंगल अगर मजबूत स्थिति में है तो वो अगर कहीं पर देख करके अपनी सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है तो वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो अगर मंगल कमजोर है नीच राशि में तो वो अगर किसी घर को देख करके नकारात्मक वहां पे प्रभाव डाल रहा है तो उस नकारात्मकता में कमी देखने को मिलेगी। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो ठीक है। साथ में सप्तम भाव के अंदर मंगल बैठ रहे हैं तो सप्तम जो भाव हाउस होता है वो जीवन साथी का होता है, सप्तम हाउस पार्टनरशिप का होता है। इन सभी क्षेत्रों में जातक को अपने जीवन में नकारात्मकता देखने को मिलेगी। सप्तम भाव में ऐसे भी मंगल बैठ के तो जातक को मांगलिक बना दिए और जीवन साथी के साथ जो संबंध होंगे जातक के बहुत ही कटुता का हो जाएगा। एक एग्रेसिव संबंध जिसको आप बोल सकते हैं, पैसा वाला संबंध कायम करने में मंगल अपनी भूमिका निभाएंगे। जातक को खास करके पार्टनरशिप में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो मंगल वाद विवाद को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, उसको सफल नहीं होने देने में अपनी भूमिका निभाएंगे। 4th हाउस के स्वामी ग्रह है मंगल, जिसके परिणाम स्वरूप 4th हाउस माता का हाउस है। 4th हाउस
जातक का जन्म स्थान है, 4th हाउस सुख का भाव है और 4th हाउस जनता का भाव है। इन सभी क्षेत्रों में जातक को नकारात्मकता अपने जीवन में देखने को मिलेगा। जनता के बीच में जो उसका इमेज होगा वो हमेशा ही उस लेवल का नहीं बना पाएगा जैसा एक रिस्पेक्टेड आदर पूर्ण जो व्यक्ति होता है उसका जो समाज में एक छवि होती है, उस तरह की छवि जातक को बनाने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और सुखों में कमी देखने को मिलेगी। ये सारे प्रभाव देखने को मिलेंगे। जातक को एकादश भाव के स्वामी ग्रह भी मंगल है, तो इसके परिणाम स्वरूप जातक को अपने बड़े भाई से भी जो सहयोग, एक हेल्प की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो भी स्थिति नहीं बन पाएगी और जातक की जो लाभ की स्थिति होगी वो भी कहीं ना कहीं उस लेवल का नहीं होगा। अगर वो जितना एनर्जी डालेगा, जितना पराक्रम करेगा किसी चीज़ को हासिल करने के लिए, उस लेवल का लाभ उसको हासिल नहीं होगा। मंगल के क्षेत्रों से जुड़ा हुआ अगर वो कोई कार्य करता भी है तो थोड़ा बहुत लाभ की स्थिति जरूर बनेगी और वो भी कहीं ना कहीं सप्तमेश के सहयोग से बनेगी। जैसे यहाँ पर जो लाभ की स्थिति बन रही है, जो एकादश भाव का और सुख भाव का जो संबंध है वो सप्तम भाव से बन रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक को जो भी थोड़ा बहुत जो जीवन में सुख सुविधाएं या जो कुछ भी हासिल हो पाएगा वो भी जीवन साथी के सहयोग से हासिल होने की स्थिति बनेगी, लेकिन वो कलह भी साथ में मंगल लेकर आएंगे। मंगल की चौथी दृष्टि 10वें घर के ऊपर पड़ रही है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो यहाँ पर यह भी बता रहा है कि मंगल जो है वो चौथी दृष्टि 10वें घर पर पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जातक के मन के अंदर मंगल से जुड़े हुए क्षेत्र का कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे और जातक करेगा, लेकिन वो अनैतिकता के साथ करेगा। यह तय है, वो नैतिकता के साथ नहीं कर पाएगा। इसका कारण मंगल होंगे और कार्य करके वो थोड़ा बहुत धन को बनाने में भी अपनी भूमिका मतलब धन जरूर बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। मंगल जातक को लाभ पहुंचाएंगे मंगल से जुड़े हुए क्षेत्रों में, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई भी अनैतिकता के कारण जातक को झेलना पड़ सकता है, इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और 7वीं दृष्टि मंगल की आपको लग्न के ऊपर पड़ रही है, जिसके फलस्वरूप जातक के व्यक्तित्व में थोड़ा सा एक एग्रेसिव व्यवहार, एक मतलब एरोगेंट वे में बात करने का स्वभाव होगा जातक का, एनर्जेटिक होगा, जुझारू होगा, जिद्दी होगा, झगड़ालू होगा। ये सारे प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के अंदर समाहित हो जाएंगे। 8वीं दृष्टि मंगल अपनी द्वितीय भाव पर डाल रहे हैं, तो एक तरह से यह भी देखा जाए कि मंगल धन को लाने में भी अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन वो जो रास्ता होगा वो सुख चैन से भरा हुआ रास्ता नहीं होगा, उसमें कहीं ना कहीं अनैतिकता का समावेश जरूर हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप हम ये कह सकते हैं कि देखिए, ये जो प्रभाव बताया गया है पर्टिकुलर मंगल की एक ग्रह की स्थिति को देखकर बताया गया है। इसके प्रभाव में कमी या फिर ज़्यादा भी हो सकता है प्रभाव और कम भी हो सकता है, सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव। यह डिपेंड करता है कि बाकी सारे 8 ग्रहों की क्या स्थिति है, क्या भूमिका है, मंगल के साथ कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, मंगल को कौन सा ग्रह देख रहा है, और गुरु की क्या स्थिति है, लग्नेश कहाँ पर बैठे हुए हैं, और शुक्र की क्या स्थिति है। इसके बाद ही कुछ पर्टिकुलर प्रभाव को पूर्ण रूप से बताया जा सकता है। ये सिर्फ एक ग्रह की स्थिति के बारे में बताया जाता है, तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा, तब तक के लिए मेरा नमस्कार।